गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश कुमार आज फिर से आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम के अंदर एक सब्जेक्ट है फार्मेकोलॉजी, उसके बारे में हम आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो डालेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि फार्मेकोलॉजी होती क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी की जाती है, किस तरीके से एक ड्रग के बारे में स्टडी की जाती है, क्या उसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं फार्मेकोलॉजी के बारे में। फार्मेकोलॉजी सबसे पहले तो होती क्या है। फार्मेकोलॉजी फार्मेकोलॉजी जो होती है इसका मतलब होता है आप लोगों के स्टडी ऑफ ड्रग। मतलब ये जो फार्मेकोलॉजी है इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं किसकी, दवाइयों के बारे में। दवाइयों के बारे में अपन स्टडी करते हैं, दवाइयों की स्टडी करते हैं किस तरीके से के किस तरीके से ये कहाँ से सबसे पहले ओरिजिन हुई है, किसने इसकी डिस्कवरी की है, क्या इसके यूज है, किस और क्या इसके मिसयूज है, और जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या क्या है, और क्या क्या इसमें अपन को सावधानियां रखनी है, प्रिकॉशंस यूज में लेने होते हैं। तो फार्मेकोलॉजी जो होती है, फार्मेकोलॉजी का मतलब होता है आप लोगों के स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी एंड बॉडी रेस्पॉन्स टू द ड्रग। मतलब आप लोगों के फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड बॉडी रेस्पॉन्स टू ड्रग। कि बॉडी जो अपनी बॉडी है वो ड्रग के लिए क्या रेस्पॉन्स दिखा रही है, और आपके ड्रग डज टू बॉडी, और जो आपकी ड्रग है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से एक्शन दिखा रही है, यानी क्या उसका काम कर रही है, वो आपके यूज, एक तरीके से यूज क्या कर रही है बॉडी के अंदर, क्या इफेक्ट दिखा रही है, वो बॉडी को सप्रेस कर रही है यानी डिक्रीज कर रही है उसके काम को, या फिर बढ़ा रही है, या फिर किसी को पहचानने में उसको पहचान करके किसी भी सेल को, जो साइटोटॉक्सिक सेल होती है उनको डिस्ट्रॉय कर रही है, किल कर रही है, मारने का काम कर रही है। तो वो सब चीज़ें आपके फार्मेकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। तो फार्मेकोलॉजी जो होती है, फार्मेकोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करते हैं एक तो फार्मेको डायनेमिक्स, दूसरा अपन स्टडी करते हैं फार्मेको काइनेटिक्स। ये एक तरीके से आप मान लीजिए फार्मेकोलॉजी के क्या है, कंपोनेंट ऑफ फार्मेकोलॉजी इज द फार्मेकोडायनेमिक एंड द फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोडायनेमिक का मतलब होता है आपके ड्रग डज टू बॉडी, यानी जो आपकी ड्रग है वो बॉडी के ऊपर किस तरीके से एक्शन कर रही है, यानी जो आपकी ड्रग है वो बॉडी के अंदर किस तरीके से वर्क कर रही है, या आपकी बॉडी को सप्रेस कर रही है या फिर उसको स्टिमुलेट कर रही है या इरिटेट कर रही है। मतलब आप लोगों के कहने का मतलब ये है कि जो आपके फार्मेकोडायनेमिक है इसके अंदर अपन देखते हैं कि किस तरीके से जो आपकी डिजीज है उसको किस तरीके से क्योर करती है, किस तरीके का एक्शन दिखा करके। और जो आपके फार्मेकोकाइनेटिक है इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं बॉडी रेस्पॉन्स टू ड्रग्स, यानी जो अपनी बॉडी है उसने ड्रग के प्रति क्या रेस्पॉन्स दिखाया, उसको किस तरीके से सबसे पहले तो उसको उसने एब्जॉर्ब किया, किस तरीके से उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरीके से उसको मेटाबोलाइज किया, और किस तरीके से उसने अपना सारा काम करने के बाद में बॉडी से बाहर निकाल दिया।
तो ये जो फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक एक दूसरे के थोड़े से अगेंस्ट चलते हैं। जैसे जो आपकी ड्रग है उसने बॉडी के लिए क्या रेस्पॉन्स दिखाया और जो आपकी बॉडी है उसने ड्रग के लिए क्या रेस्पॉन्स दिखाया, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि आपने ड्रग ने किस तरीके से बॉडी पे इफेक्ट दिखाया, कैसे कि दिखाया, आपकी जो कोई भी तरह की डिजीज थी तो उसको किस तरीके से उसने ट्रीट किया, कि आपकी बॉडी को डाउन करके या फिर आपकी बॉडी को बढ़ा, उसके जो इम्यूनिटी पावर थी उसको बढ़ा करके या फिर किसी चीज़ को इरिटेट करके या डिस्ट्रॉय करके, किल करके। फार्माकोकाइनेटिक बॉडी का रेस्पॉन्स क्या होता है ड्रग के लिए, उसके अंदर मतलब बॉडी का रेस्पॉन्स किस तरीके से दिखाएगी, बॉडी जो अपने ड्रग ली उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करेगी। दूसरा, जो अपनी ड्रग बॉडी के अंदर गई तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से मेटाबोलाइज करेंगे और किस तरीके से एक्सक्रीट करेंगी वो बॉडी से, इसकी स्टडी करते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। और फार्माकोडायनेमिक के अंदर करते हैं जो अपनी बॉडी है उसमें ड्रग का क्या रेस्पॉन्स है। तो एक बार अपन देख लेते हैं वापस फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी अपन ने बताया स्टडी ऑफ ड्रग्स, और साथ में अपन बोल सकते हैं प्लस में इसकी फार्मेको डायनेमिक एंड प्लस में अपने माने तो फार्मेको काइनेटिक्स, ये तीनों चीजें इंक्लूड होकर के एक फार्मेकोलॉजी एक ब्रांच बनती है, फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ड्रग्स इंक्लूडिंग द फार्मेकोडायनेमिक एंड इंक्लूडिंग द फार्मेकोकाइनेटिक्स। किस तरीके से आपकी बॉडी ने रेस्पॉन्स दिखाया ड्रग के प्रति और किस तरीके से ड्रग ने आपकी बॉडी में एक्शन किया, इस चीज को अपन स्टडी करते हैं फार्मेकोलॉजी के अंदर। ठीक है, किस तरीके से आपकी ओरिजिन हुई, किस तरीके से उसने बॉडी में एक्शन दिखाया, ये सब चीजें आपके फार्मेकोलॉजी के अंदर इंक्लूड की जाती है। सेकंड अपन बात करते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में डिटेल से, कि फार्मेकोडायनेमिक होता क्या है। फार्मेकोडायनेमिक का मतलब अभी आपको बताया, ड्रग डज टू बॉडी, किस तरीके से आपकी ड्रग आपकी बॉडी के लिए काम कर रही है, या फिर एक तरीके से माने तो बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। किस तरीके से बायोकेमिकल यानी किस तरीके से वो आपकी बॉडी में जाकर केमिकल रिएक्शन करके और आपके जो फंक्शंस हैं उनको इफेक्ट कर रही है, कौन क्या चीज़, ड्रग आपकी बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस ला करके। या फिर अपन बोल सकते हैं एक दूसरी भाषा में, हाउ द ड्रग एक्ट ऑन बॉडी, कि किस तरीके से जो आपने ड्रग ली वो किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एक्ट कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, यानी किस तरीके से उसके यूज हैं, किस में चीज में अपन उसको यूज ले सकते हैं, एक तरीके से अपन कह सकते। तो फार्माकोडायनेमिक की अपन ने 4 डेफिनेशन बता दी। एक तरीके से ड्रग डज टू द बॉडी, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी एंड हाउ द ड्रग एक्ट ऑन द बॉडी। और कहने का तीनों का मतलब ये है कि किस तरीके से बॉडी में वो काम कर रही है, यानी क्या उसके यूज हो सकते हैं। जो फार्माकोडायनेमिक है इसके भी 5 कंपोनेंट हैं, मतलब फार्माकोलॉजी के 2 कंपोनेंट, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। अब फार्माकोडायनेमिक है इसके भी 5 कंपोनेंट हैं। क्या क्या है 5 कंपोनेंट? सबसे पहले तो स्टिमुलेशन, सेकंड हो जाएगा आपके सप्रेशन, थर्ड वन इज साइटोटॉक्सिक एक्शन, फोर्थ is replacement and fifth is irritation। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है 5 कंपोनेंट के बारे में, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है आप लोगों के किसी चीज को बढ़ाना, यानी जैसे मान लीजिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ तो एकदम से मैंने कोई ड्रग ली तो मेरे को जल्दी जल्दी भगा देगी वो,
ये हो गया आपके स्टिमुलेशन, यानी इंक्रीज कर देगी ये क्या, आपकी एक्टिविटी। सेकंड सप्रेशन, ये इसके उल्टा काम करेगी, ये क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी आपकी एक्टिविटी। साइटोटॉक्सिक एक्शन, साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है मतलब कोई भी ऐसी सेल बॉडी के अंदर जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो ड्रग क्या करेगी, जो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और जो सेल आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको पहचान करके, रिकॉग्नाइज करके उनको किल करने की। सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन, सेलेक्टिव सेल को किल करेगी, किसके साथ, साइटोटॉक्सिक एक्शन के साथ में। रिप्लेसमेंट, यानी किसी चीज़ को किसी और चीज़ से चेंज कर देना। ये आप लोगों के मेनली यूज ली जाती है, जैसे कोई भी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर हो, मेनली एंडोक्राइनल, या आपके जो सीजोफ्रेनिया साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, इन डिसऑर्डरों के अंदर मेनली ये रिप्लेसमेंट जो थेरेपी है वो यूज ली जाती है। जैसे आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ले तो लीवोडोपा, लीवोडोपा करके आप लोगों की एक दवाई आती है, वो यूज ली जाती है आपके कौन से डिजीज के अंदर, पार्किंसन के अंदर। पार्किंसन डिजीज जो एक साइकेट्रिक डिजीज है, और जो आपके डायबिटीज है उसके अंदर आप लोगों के इंसुलिन लिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन की कमी एक तरीके से हो जाती है, ये ली जाती है आपके डायबिटीज के अंदर। इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब होता है आप लोगों के किसी भी सेल को, यानी अपन ने कोई भी ड्रग ली, वो क्या करेगी, किसी भी सेल को इरिटेट करेगी, और इरिटेट करने के बाद वहाँ पर जो अपना एक्शन दिखाएगी और उसे ठीक करने का काम करेगी, यानी किसी भी सेल को इरिटेट करेगी ड्रग और उसको ठीक करने का काम करेगी। तो सबसे फर्स्ट में अपन ने बात की स्टिमुलेशन के बारे में। स्टिमुलेशन का मतलब होता है आप लोगों के किसी भी चीज़ की एक्टिविटी को, यानी सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देना। सप्रेशन सेकंड, सप्रेशन का मतलब होता है कि आप लोगों की जो एक्टिविटी है उसको डाउन कर देना। थर्ड वन इज साइटोटॉक्सिक एक्शन, जैसे आप लोगों के इसका एग्जांपल लिया जाए तो आप लोगों के कैंसर, जो कैंसर है उसमें जो आपकी कीमोथेरेपी चलती है और रेडिएशन थेरेपी चलती है। रेडिएशन के अंदर तो आपकी हार्मफुल नॉन हार्मफुल दोनों सेल डेड हो जाती है, लेकिन कीमोथेरेपी जो मेनली होती है उसके अंदर मेनली आपके जो हार्मफुल सेल होती है बॉडी की वो डिस्ट्रॉय होती है, तो वो आपके साइटोटॉक्सिक एक्शन के अंदर आ जाती है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट जैसे आपको बताया किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देना, यानी आप अपनी बॉडी के अंदर जैसे पार्किंसन डिजीज होती है, इसके अंदर आपके जो डोपामिन का लेवल होता है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए अपन लीवोडोपा नाम की दवाई देते हैं, तो वो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन का लेवल बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन, इंसुलिन आपकी डायबिटीज के अंदर जाती है, जिसके अंदर या तो आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज इंसुलिन की कमी हो जाती है पैनक्रियास से, या फिर आपकी जो डायबिटीज के अंदर जो इंसुलिन की कमी हुई, या फिर उसके अलावा जो रेजिस्टेंस कर जाता है इंसुलिन। इरिटेशन, इरिटेशन के अंदर ड्रग जो होती है आपके सेल को इरिटेट करने का काम करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोडायनेमिक। देन अपन बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है बॉडी रेस्पॉन्स टू ड्रग। सेकेंड अपन बात करें तो मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड एंड आउट साइड ऑफ द बॉडी, इसको बोला जाता है आपके फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी बॉडी का रेस्पॉन्स क्या है ड्रग के लिए, कि जो आपकी बॉडी है वो ड्रग के लिए किस तरीके से रेस्पॉन्स दिखा रही है। वो आपने ड्रग ली तो उसका ड्रग का आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या काम होगा, किस तरीके से वो एब्जॉर्ब होगी, तो वो प्रोसेस आती है आप लोगों के फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। इसके भी आपके 4 कंपोनेंट हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके भी आपके नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं, 4 कंपोनेंट हैं इसके भी ऑफ फार्माको, शॉर्ट फॉर्म में पीके, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स। सबसे पहले अपन बात करें
एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, एंड फोर्थ इज आपके एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, आप लोगों के किस तरीके से ड्रग बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई, यानी किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एंट्री ली। एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ आपने बॉडी के अंदर जैसे ड्रग है तो किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, तो इसकी डेफिनेशन मानते हैं अपन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम, इसको बोला जाता है आप लोगों के एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, आपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपने ओरली, आईवी, किसी भी तरीके से, आईवी तो आपके सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर हो गया, तो आपने मान लीजिए ओरली कोई दवाई ली, तो ओरली यानी मुंह से आपने कोई भी टैबलेट फॉर्म के अंदर क्या ली, टैबलेट फॉर्म या कैप्सूल फॉर्म के अंदर दवाई ली। लेने के बाद आपके वो बॉडी में होते हुए फेरिंग्स वगैरह से होते हुए और आप लोगों के कहाँ पर ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में गए, स्टमक में जाने के बाद उसका वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होकर के स्टमक में उसका डाइजेशन एक तरीके से होकर के डाइजेशन एफएचसीएल में मिल करके वो और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में वगैरह में होते हुए और आपके एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब का मतलब वो इंटेस्टाइन से आपके एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी, उसी का बोला जाता है आप लोगों के एब्जॉर्प्शन। ये जो प्रोसेस है आप लोगों को किसी नाम से जानी जाएगी, एब्जॉर्प्शन के नाम से। एब्जॉर्प्शन के नाम से यानी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मान लो मैंने मुंह से कोई गोली ली, तो लेने के बाद में जो आपकी ड्रग है आपकी बॉडी से होते हुए धीरे धीरे इंटेस्टाइन तक गई। इंटेस्टाइन में जो आपकी विलाई थी वहां से उसको एब्जॉर्ब किया ब्लड के अंदर, एब्जॉर्ब हुई, तो वो आपकी क्या प्रोसेस कहलाई, एब्जॉर्प्शन कहलाई, यानी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है हिंदी में आपके वितरण, यानी बांटना एक तरीके से। किस चीज को बांट रहे हैं अपन, दवाइयों को। कैसे बांटेंगे, जैसे मान लीजिए आपके कोई भी दवाई आपके ब्लड के अंदर आ गई, अब ब्लड के अंदर आने के बाद में वो किसी भी अभी तक सेल टिश्यू के पास नहीं पहुंची है, सेल टिश्यू तो खाली बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कब आएगी, कब हमको ठीक करेगी, हमारे बीमारी हो रखी है कब हमको ठीक करेगी, कब हमारी सेल के पास आएगी, कब हमारे टिश्यू के पास आएगी, तो ये सोचेगी। तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रोसेस के अंदर वही चीज़ें होती है कि जो आपकी ड्रग थी वो ब्लड तक तो आ गई, लेकिन वो आपके सेल टिश्यू तक नहीं पहुंची, यानी उसकी कोई भी कंसंट्रेशन, नो कंसंट्रेशन, किसी भी तरह की कंसंट्रेशन, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं है अभी तक सेल टिश्यू के अंदर, जबकि ब्लड के अंदर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो आपकी ड्रग होती है, ड्रग यानी आपकी दवाई आपकी ब्लड से होकर के जो आपका मेन एरिया है वहां पर जाती है, सेल या टिश्यू तक पहुंचती है, सेल या टिश्यू तक पहुंचने का काम करती है। जो आपकी ड्रग ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू आपके सेल और टिश्यू तक जाने का काम करती है, उसी को बोला जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बट रही है वो एक तरीके से। थर्ड वन अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आप लोगों के एक तरीके से बायो ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आप लोगों के कोई भी जो ड्रग ली है उसमें केमिकल चेंजेस करवाना,
यानी वो बॉडी के अंदर गई, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब भी हो गई, और फिर जो ये आपकी ड्रग है वो मेटाबोलाइज कहाँ पर होगी, लीवर के अंदर। और कैसे क्या करवाएगी, केमिकल चेंजेस होंगे ड्रग के, केमिकल अल्टरेशन या केमिकल चेंजेस होंगे, उसी को बोला जाता है एक तरीके से आपके मेटाबॉलिज्म। कहाँ पर होंगे, लीवर के अंदर होंगे। यानी जो आपकी, आपने मान लीजिए कोई ड्रग ली, वो लिपिड सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल का मतलब होता है वो लिपिड यानी फैट, यानी जो आपके वाटर में सोल्यूबल ना हो, फैट में सोल्यूबल हो लेकिन वाटर में नहीं हो, यानी तेल। एक तरीके से आपके जैसे तेल होता है ना, तो उस तरीके से लिपिड सोल्यूबल कोई ड्रग है, उसको उसका कन्वर्जन करना किसमें, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल ड्रग के अंदर, उसी को बोला जाता है आप लोगों के मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग अकर इन द बॉडी बाय द यूज ऑफ लीवर and conversion of lipid soluble substances into the water soluble substances is also known as the metabolism, the third component of the pharmacokinetics। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म के बारे में होता है। आप लोगों को जो मेटाबॉलिज्म है जिसमें आपके प्री सिस्टमिक सर्कुलेशन वगैरह सब कुछ आता है, तो ये सब चीज़ें अपन जो एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपन डिटेल से बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, कितने तरह के इसके टाइप हैं, किस तरीके से मेटाबोलाइज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिकों की अपन ने बात कर ली। अब फोर्थ कंपोनेंट या फोर्थ टॉपिक की बात करते हैं अपने एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का जैसे नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों के, जैसे रीनल सिस्टम में अपने पढ़ा था एलिमिनेशन, उसी तरीके से है आपके एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना, क्या क्या बाहर निकालना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के, उनको सबको बाहर निकालना है। क्या है बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट, एक तरीके से आपके माने तो ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स। ये तो हो गया आपके एक नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी को क्या करना, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी इज रिमूव करना, उसको बोलते हैं आपके एक्सक्रीशन। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई। और जहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं, फार्मेकोलॉजी के बारे में, तो फार्मेकोलॉजी के अंदर अपने दवाइयों की बात करी, तो ड्रग्स यानी दवाइयाँ और जो उसके मेटाबोलाइट्स यानी उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उन सब चीज़ों को बाहर निकालना। ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज आल्सो नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस किस के थ्रू हो सकता है, थ्रू द, सबसे पहले तो आपकी किडनी मान लीजिए, किडनी जिसको रीनल बोला जाता है, एंड द नॉन रीनल, एक तरीके से नॉन रीनल यानी रीनल रूट, रीनल रूट और नॉन रीनल रूट की बात करते हैं अपन, रीनल एंड नॉन रीनल। रीनल तो आप लोगों के हो गई किडनी, किडनी से किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, जो आपकी ड्रग है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। नॉन रीनल रूट जैसे मान लीजिए आपके स्टूल के थ्रू पास आउट हुई, सलाइवा के थ्रू हुई, आप लोगों के मान लीजिए स्वेट के थ्रू हुई, इन सब तीनों फॉर्म के अंदर आपके नॉन रीनल रूट के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। और भी कई रूट होते हैं तो उनसे आपको कोई वो नहीं, लेकिन मेन जो आपके मोस्ट कॉमन है वो यही है। तो अपन ने आज बात की कि फार्मेकोलॉजी के बारे में, फार्मेकोलॉजी होता क्या है, किस चीज़ क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, फार्मेकोलॉजी के जो कंपोनेंट क्या कहते हैं, फार्मेकोडायनेमिक एंड द फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोडायनेमिक के अंदर अपन ने बात की, उसके भी 5 कंपोनेंट थे। कौन कौन से, स्टिमुलेशन, सप्रेशन, इरिटेशन, साइटोटॉक्सिक एक्शन एंड द रिप्लेसमेंट। 5 के बारे में अपने डिस्कस जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। फिर अपने बात की फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्मेकोकाइनेटिक्स के भी 4 कंपोनेंट थे। एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से बॉडी ने जो अपने ड्रग ली, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम इज आल्सो नोन एज द एब्जॉर्प्शन। सेकंड अपन ने बात की एब्जॉर्प्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किस तरीके से जो आपकी ड्रग थी
वो आपके ब्लड तक तो पहुंच के, लेकिन ब्लड से सेल टिश्यू तक आने में उसको जो प्रोसेस था उसको बोला जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में अपन ने जाना कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है आपके केमिकल अल्टरेशन। केमिकल अल्टरेशन का मतलब है किस तरीके से क्या क्या चेंजेस करवाने हैं, क्या क्या चेंजेस हुए कि जो आपकी लिपिड सोल्यूबल ड्रग थी उसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट किया आपकी बॉडी को यूज़ करने के लिए। और फिर बात के बन के एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकालना। किसको? फार्माकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी बात करेंगे अपन ड्रग को, और उसके जो भी मेटाबोलाइट्स हैं या फिर उसके वेस्ट प्रोडक्ट हैं ड्रग के, उसको किस तरीके से बॉडी से रिमूव किया जाता है थ्रू द रीनल एंड नॉन रीनल रूट। तो ये सब था आपके जो आज फार्माकोलॉजी की एक नॉर्मल क्लास के बारे में, कि जो इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास थी एक तरीके से आपकी फार्माकोलॉजी की, कि फार्माकोलॉजी क्या थी, इन सब के बारे में हमने आज शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके से डिस्कस किया है। और अगर आपको फार्माकोलॉजी की या फिर और भी कई आपके जो सब्जेक्ट हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, एनाटॉमी हुई, आपकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन वगैरह, या फिर आपके जो फार्माकोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, इन सब के बारे में आपको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये सब जो है आपके प्ले स्टोर पर अपना एक ऐप है, प्ले स्टोर पर एक ऐप है साइंस क्लब दौसा के नाम से। तो उस पर जो आपको ये जो भी पीडीएफ हैं जो अपने पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती हैं, उनकी जो बढ़िया अच्छे वाले नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको अपने जो चैनल है उसका जो ऐप है साइंस क्लब दौसा करके, ये आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसको आप जरूर डाउनलोड करें। और यहाँ से आप आपके जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक के आपको जो भी नोट्स चाहिए वो सब पीडीएफ है आपको उस पर अवेलेबल मिल जाएंगे। एनाटॉमी चाहिए तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी चाहिए तो फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, और कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, और या फिर आपको नर्सिंग एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है, आप चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, या फिर कोई से भी स्टेट से हो, एम्स के लिए तैयारी करनी है, तो वहाँ पर आपको बैच लॉन्च किए गए हैं, तो आप उन बैच को परचेज कर सकते हैं। और वहाँ से आप जो अपने जो ऐप डाउनलोड किया है उसको अच्छी रेटिंग दें। साइंस क्लब दौसा करके आपका ऐप है, वहाँ से आपको बढ़िया जो आपकी पीडीएफ है और जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं गाइस फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।